Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NICL की तरफ से जो वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आती हैं, जिसमें से एक पोस्ट तो असिस्टेंट की होती है जो काफ़ी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं इस पोस्ट को लेकर के, और सेकंड पोस्ट होती है AO की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। और ये जो वैकेंसी है, ये हर साल वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है, एक तो ये परमानेंट रहती है, स्थायी भर्ती आती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होती है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि NICL क्या है, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं NICL में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट पर भर्ती आती है, इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी हम लेने वाले हैं। और जो कैंडिडेट असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उस पर भी वीडियो अपलोड है, उसका भी लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसको विजिट कर लेंगे। तो NICL जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके लिए हम सबसे पहले इसके वर्क की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वर्क क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कार्य जो दैनिक प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन्हीं को मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स या जो अदर इम्पोर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सुरक्षित रखना। इसके अलावा जो ऑफिशियल फ़ोन कॉल्स होते हैं या मेल्स आते हैं, उनका रिप्लाई देना, एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना आदि, इस तरह के कार्य शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अब ये जनरल भी होते हैं। जनरल में आपका एनी ग्रेजुएट या एनी क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड रहता है। बाकी कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जहां पर्टिकुलर आप जिस फील्ड से हैं उसी फील्ड से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रखी जाती है, और उसी से रिलेटेड फिर आपका आगे वर्क रहता है। ठीक है, चलिए, अब आपको ये समझ आ गया इसके कार्य के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके लिए इंडियन सिटीजन, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, दो तरह से ये वैकेंसीज आती हैं। एक तो जनरलिस्ट के लिए होती हैं और एक स्पेशलिस्ट के लिए होती हैं। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये स्पेशलिस्ट के लिए हैं, और जर्नलिस्ट की जो होती है वो एनी क्वालिफिकेशन मीन्स उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है, वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले आप स्पेशलिस्ट में देखेंगे तो डिसिप्लिन है डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स के लिए ये। ठीक, लीगल में अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने लॉ में किया हुआ है, तो आप लीगल के लिए एलिजिबल होते हैं, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो फिर ये आपने ICA या ICWA या BCom MCom आपने किया है 60% से, तो आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होते हैं, BE, BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या MCA आपने किया हुआ हो। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन है, इससे आप किए हुए हैं BE, BTech, ME, MTech, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या BE, BTech, ME, MTech किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग ब्रांच में की हो, लेकिन डिप्लोमा अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लिया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा है जर्नलिस्ट ऑफिसर की, जहां पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट या एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ये है जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए। यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली है, आप आवेदन कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ।
अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। NICL में AO पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इसमें मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रहती है और मैक्सिमम 30 साल, 21 से 30 साल रहती है। बाकी जिस मंथ में वैकेंसीज आती हैं उस हिसाब से आपकी एज देखी जाती है। सो अभी इसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो ये आपकी 1 मई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 21 से 30 साल जो एज रहती है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए होती है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, मीन्स आप 35 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप OBC NCL कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप 40 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी 5 ईयर की छूट यहाँ पर दी जा रही है। सो इस पद पर भी जो भी कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल या OBC कैंडिडेट, नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो यहाँ पर आरक्षण है, लेकिन क्रीमी लेयर के लिए नहीं है, तो उनके लिए 21 से 30 साल एज होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है, इस पर आपकी जो सैलरी है वो 90,000 पर मंथ आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पर बनती है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी, इनिशियल सैलरी आपकी 90,000 पर मंथ बनती है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो आवेदन जरूर करें। अगर अभी आवेदन करना चाहें तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, या इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आए तो आप NICL की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो NICL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका प्री और मेंस, ये 2 स्टेजेस में रहता है। जो प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा आपका, पार्ट A ऑनलाइन एग्जाम रहेगा जिसके 2 फेज होते हैं। ये पार्ट A है जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो कि प्री और मेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक, ये ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। प्री एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। एग्जामिनेशन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसको जब आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 15 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके 15 गुना। सेकंड जो आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा, ये आपका मेंस एग्ज़ाम जो आपका रहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेगा। अब इसमें आपका ये 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, बाकी आप यहाँ और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है जो एनी डिसिप्लिन के लिए थी, उसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 250 क्वेश्चन 250 नंबर के आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेगा। सभी के लिए आप टाइम देख सकते हैं, तो 3 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। और स्पेशलिस्ट के लिए है तो यहाँ पर आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल, कंप्यूटर नॉलेज, और ये तो रहेगा। जो 6 पॉइंट है ये आपका डिसिप्लिन, जिस फील्ड से आप हैं उसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये भी आपका 250 क्वेश्चन 250 नंबर का, और वो मार्किंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका मेंस एग्जाम में 2 टेस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा, अब है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का ये रहता है, और ये सिर्फ आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं, इसको आप हिंदी में नहीं दे सकते। इसमें आपको ऐसे और जो प्रेशेस है या कंप्रेंशंस हैं वो आपके इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। ऑनलाइन मोड पर यह कंडक्ट किया जाता है ये एग्जामिनेशन। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बिलिंगुअली, हिंदी और इंग्लिश। प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए इंटरव्यू। मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद होता है आपका इंटरव्यू। तो फाइनल जो मेरिट है वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू की मार्किंग के बेस पर बनती है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWD को 250 रुपये रहता है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 1,000 रुपये
देना होता है एप्लीकेशन फीस। एग्जामिनेशन सेंटर, द एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में रहते हैं। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट वाइज आपके सामने लिस्ट है। तो आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। ये प्री एग्जामिनेशन के सेंटर हैं। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर रहेंगे, सेंटर फॉर फेज सेकंड, जो सेकंड है फेज आपका मेंस एग्ज़ाम, उनके लिए कुछ लिमिटेड सिटी है जहां पर सेंटर रहते हैं, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये लिस्ट देख रहे हैं। ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट है। ठीक, ये रहे, और ये आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए फेज सेकंड के लिए रहता है। सो अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जून से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इनकी 3 जुलाई है अप्लाई करने की। फ़ी पेमेंट की 12 जून से 3 जुलाई रहेगी। एंड फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन 20 जुलाई को रहेगा। कॉल लेटर जो रहेगा आपका, ये आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एंड फेज सेकंड जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन, वो 31 अगस्त को रहेगा। एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये 21 जून 2025 दिया गया है। सो इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। एप्लीकेशन 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट अभी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहे कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, जनरल लिस्ट में 170 है, स्पेस लिस्ट में टोटल 96 हैं, और यहाँ पर आप डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देख रहे हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर बेसिस अपॉर्चुनिटी रहती है। जो भी इंटरेस्टेड हो, अभी इस साल हो तो इस साल, या इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आए तो आप NICL के वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।